लोकसभा में एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार को जमकर घेरा। ओवैसी ने वक्फ कानून को संविधान विरोधी बताते हुए मुस्लिम धार्मिक अधिकारों के लिए इसे खतरा बताया। आगे उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस कानून को मौजूदा स्वरूप में लागू करती है तो इससे देश में सामाजिक अस्थिरता बढ़ सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुस्लिम समुदाय ने इस प्रस्तावित कानून को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और अगर इसे लागू किया जाता है तो देश में सभी वक्फ संपत्तियां खतरे में पड़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि वो विकसित भारत चाहते हैं, लेकिन सरकार देश को 80 और 90 के दशक की शुरुआत की अस्थिरता की ओर लेकर जा रही है। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी राय रखी संसद में। And warning this government, if you bring and make a Waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No Waqf property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat, we want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s, it will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. We will no more say and come and give a diplomatic talk over here. This is the house which I have to stand up and say honestly that my community, which who are proud Indians, it is my property, not given by anyone. You cannot snatch it away from me. Waqf is a form of a worship for me. तो वक्फ बिल से मुस्लिमों को डर क्यों सता रहा है, इसके पीछे कई कारण है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते देखिए, वक्फ की 90% जो संपत्ति है उसके कागजात नहीं है और बिना दस्तावेज कब्जाए जमीनें सरकार वापस ले लेगी। अगर ये बिल पास हो गया तो कई मस्जिदें, दरगाह, मजार, कब्रिस्तान उनसे छिन जाएंगी जिन पर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। वक्फ बोर्ड से मुस्लिम एकाधिकार भी इसके बाद खत्म हो जाएगा और यही चिंता का सबब बना हुआ है। वक्फ बिल को लेकर बड़ी जानकारी है और देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से मुस्लिम एकाधिकार खत्म हो जाएगा और यही मुस्लिमों को डर भी सता रहा है, जिसका जिक्र असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। चलिए एक और ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। 14 संशोधनों को मंजूरी मिली है। ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल बनकर तैयार हुआ है, जो जेपीसी की कमेटी है जिसमें सिफारिश की गई है, उसमें 14 संशोधनों को मंजूरी मिली है। गैर मुस्लिम सदस्य इसमें जरूरी होंगे जो पहले नहीं थे और महिला प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगी। इसके अलावा सत्यापन की जो प्रक्रिया है उसमें भी सुधार किए जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका बढ़ जाएगी। वक्फ बोर्ड की शक्तियां, जो असीमित शक्तियां उनको प्रदान की गई थी, उन शक्तियों में कटौती होगी। वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण होगा। वक्फ संपत्ति की बेहतर ऑडिट होगी। अवैध कब्जों की रोकथाम होगी। इसके अलावा वक्फ न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल जो है उसकी ताकत बढ़ेगी और संपत्ति के गैर कानूनी ट्रांसफर पर कड़ी सजा का भी प्रावधान होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी।